हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अली क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इस बार ट्रिगोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन बैंक का भी लिए हुए हैं जो रिपीट हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, दिस इज द क्वेश्चन हियर। इन दिस क्वेश्चन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4 and we have to find 10 to the power 4 theta plus cot to the power 4 theta। तो इसमें tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू गिवन है, 4 दिया हुआ है और हमको 10 to the power 4 थीटा प्लस cot to the power 4 थीटा निकालना है। तो सारे क्वेश्चन रेशियो पे ही बेस्ड है। एक्सरसाइज जो है फर्स्ट 8.1 जो है उसी पे बेस्ड है। तो देखते हैं हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए यहां पर here we have given tan theta plus cot theta is equal to 4। यहां पर आपको tan थीटा और प्लस cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, निकालना है tan to the power 4 थीटा प्लस cot थीटा। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। tan थीटा प्लस cot थीटा स्क्वायर कर दिए बोथ साइड, वी विल गेट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वी ऑल आर फेमिलियर विद द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। तो a के जगह पर tan थीटा है और b के जगह पर cot थीटा है, ठीक है। तो a स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a का जगह पर हो गया tan थीटा और b के जगह पर हो गया cot थीटा इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहां पर ध्यान देंगे, वी नो डेट cot इज इनवर्स ऑफ tan थीटा। वी नो डेट cot इज इनवर्स ऑफ tan थीटा। एक्चुअली जो cot होता है वो tan का रिवर्स होता है। तो 2 एज इट इज लिखेंगे जैसा वैसे ही इंटू tan थीटा और cot को हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये मिलेगा tan थीटा, क्योंकि 1 बाई tan थीटा होता है cot थीटा। यू ऑलवेज रिमेंबर 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो cot के बदले लिखेंगे 1 बाई tan थीटा, ठीक है, क्योंकि हमको केवल tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा चाहिए। इधर इसी तरह से लिख देंगे tan थीटा विल बी कैंसिल विद द tan थीटा। tan थीटा कैंसिल हो गया and we have left on the left side tan square theta plus cot square theta plus 2 is equal to 16। tan square theta नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, tan square theta plus cot square theta, it comes from left to right so it becomes negative and we will finally get tan square theta plus cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 14, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये यहां तक आंसर हो जाता। लेकिन क्या कहा है, 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस cot टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। तो अगर आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछता तो ये यहीं तक हो जाता, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग, आगे समझते हैं। हमको निकालना है 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस cot टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। तो एक बार आप फिर से इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड और आपको पता भी चल रहा होगा कि हमको पावर 4 लाना है तो स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तभी तो 4 आएगा। तो फिर से लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो देखिए
बोथ साइड, तो लेफ्ट में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 14। इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, और हम कर देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे इधर भी हो जाएगा और 14 का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर से सेम फॉर्मूला पे पुट अप करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। हियर एट द प्लेस ऑफ a we can put tan theta, but in this case at the place of a we can put tan square theta, means कि यहां पर हम लोग a की जगह पर tan theta पुट अप किए थे और यहां पर a की जगह पर tan square theta है, यानी ये tan square theta को ही a कंसीडर करेंगे और cot square theta को b कंसीडर करेंगे, तभी तो कह सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा a की जगह पर है tan स्क्वायर थीटा, नॉट tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा है इस बार। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स कि a स्क्वायर, a की जगह पर है tan स्क्वायर थीटा, तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पर है कॉट स्क्वायर थीटा, और एक बार स्क्वायर हम फिर से करेंगे b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पर हो गया tan स्क्वायर थीटा और b की जगह पर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 14 स्क्वायर कितना होता है, तो 196, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 टू द 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 थीटा, यहां पर भी वैसे ही हो जाएगा cot टू द पावर 4 थीटा, और यहां पर क्या करेंगे प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और जैसा कि इसमें हम लोग किए थे cot को tan में बदले थे तभी तो ये कैंसिल हुआ था, उसी तरीका से cot स्क्वायर थीटा को बदल देंगे tan में। तो हमको पता है कि cot का उल्टा tan होता है, तो cot को लिखा जा सकता है 1/tan थीटा, लेकिन चूंकि यहां पर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर रहेगा, जो भी पावर रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा, राइट साइड में बचेगा 196 एंड देन 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस cot टू द पावर 4 थीटा प्लस ये देखिए tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर 2 बचेगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 196। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस cot टू द पावर 4 थीटा, और फिर से 2 को लेफ्ट से राइट में लाएंगे, तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 196 माइनस 2, प्लस 2 है राइट साइड में जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, एंड वी विल गेट फाइनली 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस cot टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 194। दिस इज द आंसर। तो 194 जो है वो इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 2, अगेन वी रिपीट sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 2, यहां पर sin x प्लस cosec x का वैल्यू दिया हुआ है 2, एंड वी हैव टू फाइंड sin टू द पावर 19x प्लस cosec टू द पावर 20x। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर दिया हुआ है sin x प्लस cosec x का वैल्यू 2 दिया है, और हमको निकालना है sin टू द पावर 19x प्लस cosec टू द पावर 20x। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए sin टू द पावर 19x प्लस cosec टू द पावर 20x, सॉरी sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया हुआ है पहले, ये कहां से आया, तो ये है गिवन। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप में आप कोशिश कीजिए sin x का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप cosec x का वैल्यू निकालिएगा, फिर पुटअप कीजिएगा, यही कंसेप्ट है इसमें। तो sin x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर
कॉसेक एक्स को लिखा जा सकता है साइन का उल्टा, तो 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin एक्स, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, इक्वल टू 2। वी टेक एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है एज ए डिनोमिनेटर, तो 1 और साइन एक्स का एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स। अब आपको एलसीएम तो आता ही है, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर हो जाएगा 1 इक्वल टू 2। अगला स्टेप क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये डिवाइड में जब वो राइट साइड में जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, इसको अरेंज कीजिए आप, साइन स्क्वायर एक्स, और जब ये राइट साइड से लेफ्ट में आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 साइन एक्स, और ये प्लस जैसा वैसे ही रह जाएगा, राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा तो ये बच गया 0। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी आप क्वाड्रेटिक नहीं जान रहे हो, इस वजह से हम लोग सिंपल सोच सकते हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बेस्ड है। कैसे हो गया देखो, a स्क्वायर, अगर साइन थीटा को आप a मानते हो तो a स्क्वायर हो गया, और 1 को आप मान लो b, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि 1 ही आएगा। तो ये a के जगह पर हो गया साइन एक्स और b के जगह पर हो गया 1, ये आप 9th क्लास में पढ़े हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2a के जगह पर क्या हो गया x और b के जगह पर क्या हो गया 1, यानी जो स्क्वायर वाला वैल्यू होता है वही होता है a और b होता है। तो साइन एक्स को a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए, तब आप इसको सेट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए जैसा है वैसा ही आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर 2 इंटू साइन एक्स इंटू 1 कीजिएगा तो फिर से आएगा 2 साइन एक्स, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। और हमको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं a के जगह पर क्या है साइन एक्स है, माइनस बी के जगह पर क्या है 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट अंडर हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस 1 इजिकल टू अंडर रूट 0। जब इधर से स्क्वायर रिमूव होगा इधर अंडर रूट हो जाएगा, और वी ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0 इज ऑल्सो 0, तो अंडर रूट 0 का वैल्यू कितना होता है तो 0 ही होता है। अब क्या होगा, यहां से आपका साइन एक्स का वैल्यू निकल गया, 1 माइनस से उधर जाएगा तो 0 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है साइन एक्स का वैल्यू। जब साइन एक्स निकल गया तो हमको पता है कि कॉसेक एक्स क्या होता है तो साइन का उल्टा होता है, तो ये होता है 1/sin एक्स। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1/sin एक्स का वैल्यू 1 हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक एक्स का वैल्यू जो है, कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का रिवर्स भी 1 ही होता है, तो जब साइन का वैल्यू 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा 1 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या फाइंड करना है, तो साइन टू द पावर 19x प्लस कॉसेक टू द पावर 20x का वैल्यू निकालना है। तो साइन x का वैल्यू क्या है तो 1 आया है, और इसका पावर 19 है तो 19 रखेंगे, और कॉसेक x का वैल्यू क्या है ये भी 1 है, और इसका पावर 20 है तो 20 रखेंगे। और आपको पता है कि 1 का पावर कुछ भी हो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, 1 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो फाइनली क्या मिल गया 1 प्लस 1 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी से ही बेस्ड है, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू √2 और फाइंड करने के लिए कह रहा 1 + tan थीटा बाई sin थीटा। ऑप्शन है 2 √2, 3 √2 और डी ऑप्शन है आपका केवल 2। आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे बनता है। तो जैसा हम लोग एनसीईआरटी में सॉल्व किए थे पहले ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में, तो आपको दिया हुआ यहां पर सेक थीटा इज इक्वल टू √2, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ √2। और आप कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा सोचिए। हम लोग क्या करते थे, यहां पर लिखते थे वी नो डेट सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस का रिवर्स होता है तो कॉस होता है b बाई एच, तो ये हो जाएगा h/b। और यहां से हम लोग कंपेयर करते थे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा 1। दरवाजा बंद कर दीजिए। सेक थीटा इज इक्वल टू √2/1, नीचे में कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1। अब जब कंपेयर करोगे तो देखो ऊपर में h है और यहां पर क्या है, न्यूमरेटर की जगह पर √2, तो आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा h का वैल्यू √2, डिनोमिनेटर की जगह पर b है और यहां पर डिनोमिनेटर की जगह पर 1 है, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको मिल जाएगा b का वैल्यू 1। वन थिंग, यहां पर बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि डायरेक्टली h का वैल्यू √2 लिख देता है, लेकिन जब आप पढ़े होंगे तो आपको बताए होंगे कि कभी भी जब रेशियो में रहता है तो एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। इसका मतलब है कि h जो है यानी कि हाइपोटेनियस जो है वो √2 टाइम्स है किसी अननोन नंबर का, √2 वैल्यू नहीं है इसका, √2 टाइम्स है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि हम h का वैल्यू √2 दे दे। तो जब भी कोई चीज रेशियो में रहता है तो उसको आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये √2/1 क्या है, एक तरह का रेशियो है, और रेशियो में कभी भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। √2 ये √2 टाइम्स है, किसका √2 टाइम्स है, तो कोई अननोन नंबर का, आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए यहां पर k मान लीजिए। उसी तरह से b का वैल्यू 1 नहीं है, ये 1 टाइम्स है, किसका, तो k का। तो जब भी रेशियो में दिया रहे तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू ये नहीं दिया हुआ है, नहीं तो भले ही आंसर आ जाए लेकिन प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू हो गया √2k और b का वैल्यू हो गया 1k। यहां से कंपेयर किए तो हमको इतना मिल गया। क्या नहीं मालूम है, तो वो है परपेंडिकुलर। तो हर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में दो चीज तो आपको मिल ही जाएगा, और जो तीसरा बचता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। विनो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस माइनस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा √h² माइनस b²। किससे हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम से हुआ। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, h² इज इक्वल टू होता है p² प्लस b²। तो अगर आपको p का वैल्यू निकालना है तो b को आप सिंपली इस साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा h के साथ माइनस हो जाएगा और राइट में बच जाएगा p²। तो जब आप स्क्वायर को रिमूव करेंगे इसको तो इधर आ जाएगा √, तो ये p का वैल्यू हो गया √h² माइनस b²। ठीक है, कम टू द पॉइंट। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ h √2k, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, माइनस b का वैल्यू हो गया 1k, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, तो आपको यहां से मिलेगा, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साथ में k पर √, नहीं है इसलिए k² होगा। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2k² माइनस यहां पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साथ में k² हो जाएगा, तो 1k² का मतलब होता है k² सिंपली। तो 2k² माइनस k² कितना हो जाएगा, k²। ठीक है, दो में से 1 माइनस हो गया तो बच गया 1, और k² का रूट क्या होगा, तो k होगा सिंपली, यानी कि आप इसको 1k कह सकते हो। अब
आप क्या करोगे कि जो भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है उसमें देखिए कि टेन थीटा है इन्वॉल्व और साइन थीटा इन्वॉल्व है। तो पहले आप टेन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू वी नो पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है 1k है और बी का वैल्यू क्या है 1k है। तो 1k बाई 1k क्या हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 1 आ गया। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल लीजिए। साइन थीटा p बाई एच, p का वैल्यू 1k आया है और h का वैल्यू कितना है अंडर रूट 2k। तो अंडर रूट 2k, k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बाई अंडर रूट 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या निकालना है, तो 1 प्लस टेन थीटा बाई साइन थीटा, सभी का वैल्यू को पुट कीजिए। 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू 1 निकाले हुए हैं तो ये 1 हो गया, बाई साइन थीटा का वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2। मेन डिवाइड को थोड़ा बड़ा लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। 1 प्लस 1 आ गया 2 बाई 1 बाई रूट 2। और आपको पता है ये डिवाइड में है टर्म, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 बाई रूट 2 क्या हो जाएगा, ओनली रूट 2। यानी कि क्या आंसर मिल गया, 2 रूट 2 इसका वैल्यू हो गया। तो देखिए ये पहला ऑप्शन हो जाएगा 2 रूट 2। ओके, थैंक यू।